Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDVI Paper 2 June 2020 Internal Exam Explanation Education Psychology। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं। नेक्स्ट पेपर है साइकोलॉजी के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सीखने को परिभाषित करें। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आनुवांशिकता क्या है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि को परिभाषित करें, आईक्यू का विस्तार करें। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखना है, जो इसकी स्पेलिंग है उसके बारे में लिखना है। आइए इसको समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, सीखने को परिभाषित कीजिए। अधिगम लर्निंग का अर्थ। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सिखाना है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल, अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य का जो कल्चर है या फिर जो उसके लिविंग स्टाइल है वह एवरी डे एवरी टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास करता रहता है, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता रहता है। ये यहाँ पर बताया गया जो अधिगम की का अर्थ बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। आज हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया अधिगम या सीखना कहते हैं। अब यहाँ पर बताया है जो मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है, जो योग्यता है उसकी वजह से ही होता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के जो परिवर्तन जो समाज में हो रहे हैं, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीख रहा है और उसके साथ जुड़कर जो उसके अंदर परिवर्तन है वो आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ये सब के सब हैं जो सीखने की वजह से ही संभव हो पाया है। आइए अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, उसके द्वारा समझते हैं कि सीखना क्या है। जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। उसे कड़वा अनुभव होता है कि यहाँ पर जो उसको एक जलन होती है हाथ में आग की वजह से, वह उसको सिखाती है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करता। अब यहाँ पर बताया कि अगर बच्चा स्टार्टिंग में जब उसका हाथ जल गया है, जिसकी वजह से उसको पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से बच्चा इन द फ्यूचर जो भी काम करेगा, जहाँ पर अगर कोई जलती हुई या फिर कुछ ऐसा पदार्थ होगा जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो वह उसके बारे में सोचेगा। अब यहाँ पर जो उसका बच्चे का सोचना है वह उसकी लर्निंग पर ही बेस्ड है, उसी की वजह से यह संभव हो पाया है। आइए अब यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। गैस्टर व अन्य अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। सेकंड दिया गया क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान व व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। थर्ड दिया गया है पॉल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये सब की सब डेफिनेशन दी गई है, जिससे हम जो लर्निंग है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने परिभाषाएं सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं कुछ थोड़ा सा। अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। यह स्थानांतरित होता है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। 8 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। 9 दिया गया है, यह प्रगति और विकास है। ये जो लर्निंग है उसके जब ये
एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें समाज में और अपने आप में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये सभी सब अधिगमों को डिफाइन करते हैं। ये अब जानते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताया गया है अनुवांशिकता के बारे में जानना है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करना सभी जीवों का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के जीवों से अगली पीढ़ी के जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रत्येक जीव जाति का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह लक्षण माता पिता से संतान में या एक पीढ़ी के दूसरे जीवों से दूसरे पीढ़ी के जीवों में वंशागत होता है। एक पीढ़ी के जीवों से दूसरी पीढ़ी के स्तनदित जीवों में वंशागत होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो हम इस क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हैं, एक पीढ़ी के जीवों से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत जो लक्षण परिवर्तित होते हैं और आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये सब हम इतना एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। आइए इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के अनुसार निःशक्त अंड में संभवतः उपस्थित विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता कहते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो एक एग होता है, उस एग में जो लक्षण होते हैं वह जब दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो वह आनुवंशिकता कहलाती है, जो कि उसके पूर्वजों से आए हुए होते हैं। वो से दूसरे पीढ़ी के जीवों में वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी के जीवों से दूसरी पीढ़ी के स्तनदित जीवों में वंशागत होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रियाओं को आनुवंशिकता कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि आनुवंशिक क्रम का अर्थ जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान। इस प्रकार से यदि माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो आनुवंशिकता है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो एबिलिटी होती है उसी प्रकार की एबिलिटी गुण रंग रूप जो होते हैं उनके संतान में होते हैं। ये सब के सब आनुवंशिकता की वजह से ही हो पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंध। शास्त्रीय अनुबंधन, आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह पावलो ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलो ने किया था। उसने अनुबंधित क्रिया को समझाने के लिए कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसमें उसने एक भूखे कुत्ते को साउंड के साथ बैल के साथ कंडीशनिंग करके जो लार है उसका जो सलाइवा है उसके आने के लिए इस प्रकार का जो प्रयोग है किया था, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। यह पावलो ने दिया था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जो उसकी हर क्रिया में पाई जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हम टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तु के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस चीज़ के बारे में विचार करना ही बुद्धि है। ये टर्मन ने बताया है। उनके अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की एक सामान्य योग्यता है कि जो भी समस्या होती है उसको सरल रूप से हल करने या फिर उसको सलूशन निकालना ही बुद्धि कहलाती है। ये बताया गया है। एम्बिगस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। अब यहाँ पर बताया कि जो बुद्धि है वह विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। इसको भागों को हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धि है, हम जो ब्रेन है वह किसी भी एक्टिविटी के दौरान हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए हमारे जो मोटर एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करती है। इस प्रकार का कुछ यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं। नेक्स्ट, स्टाउट ने बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में माना गया है। अब यहाँ पर जो
डेफिनेशन दी गई है ये बताया गया है। आगे जानते हैं इसमें। बर्ट के मतानुसार बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है कि यह जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्ध होती है, यह इस प्रकार की योग्यता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद और चयन करने की शक्ति है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो गाल्टन है उनके अनुसार जो बुद्धि है वह विभेद, और जैसे विभेद मतलब क्या होता है, किसी दो वस्तुओं में अंतर और उनमें से चुनाव करने की शक्ति है, ये यहाँ पर। आइए अब इसमें जानते हैं जो उसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, आईक्यू का अब यहाँ पर जो इसकी आईक्यू की डेफिनेशन है वो दी गई है। इसको हम एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन कर देंगे, आंसर में एक्सप्लेन करेंगे तो हमें फुल मार्क्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका साइकोलॉजी का पेपर है इसके बारे में जो स्मॉल क्वेश्चन थे ये हमने सीख लिए हैं, इनको हम इसी प्रकार से अटैम्प्ट करेंगे। तो आई होप आप इसके अंदर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की हेल्प हो सके, क्योंकि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं, जो खुद सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम खुद दूसरों को सिखाते हैं तो हमारे अंदर जो सीखने की एबिलिटी है वह और भी प्रबल हो जाती है और हमारा जो नॉलेज है वह और भी अधिक हम उसको प्राप्त कर पाते हैं और उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है।